नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतिंद्र शर्मा। अग्निवीर योजना को लेकर पिछले काफी दिनों से चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस स्कीम में बदलाव किया गया है। केंद्र ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों के 10% पद भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF में भी फिजिकल टेस्ट में भी छूट देने की बात कही है। केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव अग्निवीर योजना में किया है। वहीं CISF की महानिदेशक नीना सिंह ने बताया कि CISF ने भी इस संबंध में सभी तैयारियां कर ली हैं। 14 जून 2022 को घोषित अग्निवीर योजना में 17 से 21 साल की उम्र के युवाओं को केवल 4 सालों के लिए भर्ती कराने का प्रावधान है, जिसमें 25% को अगले 15 सालों तक बनाए रखने का प्रावधान है। सरकार ने उसके बाद से ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया। आपको बता दें कि लंबे समय से अग्निवीर योजना में बदलाव की मांग की जा रही थी। विपक्ष की तरफ से इस योजना को बंद करने की भी मांग की जा रही थी। सरकार के इस कदम से कहीं न कहीं देश के युवाओं को राहत मिली है, जो देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करना चाहते हैं। वहीं इस योजना में बदलाव की मांग शहीद कैप्टन अंशुमान की मां ने बीते दिन किया था, जब उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। पहले सुनिए शहीद कैप्टन अंशुमान की मां ने अग्निवीर योजना पर क्या कुछ कहा था। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि 2 तरह का फौज नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम चर्चा किए और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पे फॉलो करें, उस पे विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को 2 तरह का ना बांटे। इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी या उन्होंने आपको बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। कैसी मुलाकात रही? बहुत अच्छी, पॉजिटिव ही आई है। देश ने अपने बेटे को खोया है क्या कुछ कहेंगी? और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत निगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। अग्निवीर का क्यों मतलब आप लोग बना कर रहे हैं? वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीबी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने अपने हर मंच पर अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को हमेशा घेरने की कोशिश की थी। अग्निवीरों से मुलाकात भी वो कर चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी हालिया में इस योजना में बदलाव की मांग की थी। आपको बता दें कि हाल ही में खत्म हुए संसद सत्र के दौरान विपक्ष ने अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाए थे। सरकार को घेरने के बाद अग्निवीर योजना पर उठे विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दावों का खंडन करते हुए कहा था कि 158 संगठनों से सुझाव लेने के बाद इसे लागू किया गया था। लेकिन विपक्ष के रुख को देखते हुए सरकार को इस योजना में आखिरकार बदलाव करना पड़ा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में NDA को उतनी सीट नहीं मिल पाई थी जितना उसे उम्मीद थी। युवाओं का आक्रोश बीजेपी समझने में नाकामयाब थी, जिसका परिणाम उसे लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव किया है। देखना होगा कि सरकार के इस फैसले से कितना फर्क पड़ेगा और इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आपको इस मामले पर क्या राय है? अग्निवीर योजना को लेकर के आप क्या सोचते हैं और इस बड़े बदलाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।